चलिए आज स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? रॉक। रॉक्स टॉपिक है, यानी चट्टान के बारे में हम लोग क्या करना है जी? पढ़ना है। अब बताओ, चट्टान के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने से ये आपको फायदा होगी कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे तो आपका क्या है, जो नॉलेज है काफ़ी इन्हेंस होगी, बढ़ेगी नॉलेज। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे कि चट्टान होता क्या है, उसके मीनिंग्स को समझोगे। क्या जी? उसके मीनिंग्स को समझोगे, उसके अर्थ को समझोगे, यानी डिफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद रॉक्स कैसे बनती है, उसके फॉर्मेशन को समझोगे, यानी कि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि उसके निर्माण को सीखेंगे। उसके बाद देखोगे तो रॉक्स में और क्या सीखोगे, तो रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जानकारी लेना है। तो बताओ रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा कि सर रॉक्स जो है जनरल देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको पता होगा क्या है जी? इग्नियस रॉक्स। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हिंदी में सर इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा कौन सा है जी प्रकार, बोलो इसका दूसरा टाइप कौन है रॉक्स का? तो बोलोगे कि दूसरा जो टाइप है सर वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान बोलते हैं। अवसादी चट्टान बोलते हैं, जो अवसादों से निर्मित हो। थर्ड कौन से है बाबू, ये बताओ थर्ड कौन सी टाइप्स है? तो थर्ड बोलोगे कि सर मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि कायांतरित चट्टान। से हिंदी में क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। बताओ, इसी को और एक नाम है जिसे बोलते क्या है? रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। इसके आगे और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि चट्टान में हम लोग मीनिंग्स को देख लिए। सेकंड क्या देखे थे हम लोग? फॉर्मेशन को देखे। थर्ड क्या देखे? टाइप्स को। और टाइप्स में भी 3 तरह के देखे। फोर्थ देखोगे तो आपको रॉक साइकिल पढ़ेंगे। रॉक साइकिल कि सभी रॉक्स कैसे एक दूसरे से परिवर्तित होकर के बनते हैं, एक दूसरे से क्या परिवर्तित चेंज होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। तो रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेल चक्र या इसी कहते हैं चट्टान चक्र। ये 4 क्या है, इसका फॉर्मेटिंग कर लिए। तो सबसे पहले आज कौन से स्टार्ट करेंगे? तो आज स्टार्ट करने वाले हैं इसके मीनिंग को। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग को। तो हमें बताओ सबसे पहले बात, जैसे हम लोग इसके मीनिंग को हम लोग समझेंगे कि चट्टान क्या होती है। तो सबसे पहला बात ये बताओ, हम लोग जानते हैं ऐसे एक बेसिक बात है कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह का निर्माण चट्टानों से हुई है। ये बेसिक बात सबको बचपन से पता होता है कि पृथ्वी की सतह का निर्माण बताओ कैसे होती है? तो चट्टान से होती है। आपको ये बोलेगा कि बताओ पृथ्वी की सतह का निर्माण कैसे हुई? चट्टान से। ये बेसिक बात है। ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है? अर्थ सरफेस क्या है? रॉक से हुई है। अब बताओ सबसे पहला बात हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे, और आज हम लोग निकालेंगे कि चट्टान का डिफिनेशन निकाल। तो कुछ चट्टान का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे? चट्टान के पूरे डिफिनेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे आप जानते हैं बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट रॉक के बारे में जानते हैं आप लोग? बेसाल्ट। बताओ ग्रेनाइट के बारे में आप जानते हैं? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बारे में, ये सब क्या है? चट्टान का क्या है जी? बताओ एग्जाम्पल है।
फिर जानते हैं आपके मार्बल जानते होंगे, जिसे संगमरमर बोलते हैं। और बताइए आप, जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सब हम पता है आपको कि सर ये सब जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या है, एक प्रकार का चट्टान का क्या है, उदाहरण है। तो चट्टान का डिफिनेशन किस तरह से निकालेंगे, ये बताओ। सबसे पहली बात एक बताइए, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम लोग मनुष्य हैं और दो तीन व्यक्ति, जैसे मोदी जी हो गए, अंबानी हो गया, एक दुकानदार हो गए। बताओ ये सब के सब क्या है, मैन है, आदमी है जी। बताओ तो क्या सब में कॉमन कुछ होगा तब तो ये आदमी होगा, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग होने के कारण सबका क्या है, गुण अलग अलग होने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। जैसे एक को बोलते हैं कि सर मोदी जी जो है पॉलिटिशियन है, यानी उसमें गुण अलग होने के कारण क्या है, हम लोगों से क्या अलग हो गए। बिजनेसमैन, जो पैसे बहुत ज्यादा है तो बिजनेसमैन बन गए, लेकिन है तो आदमी ही। मोदी जी भी आदमी है, दो आंख इनके भी, दो आंख अंबानी के भी है, दो आंख किसके है, इसके भी है। यानी कॉमन पॉइंट कुछ ना कुछ है आदमी होने के लिए, लेकिन नेचर होने के कारण, अलग अलग नेचर होने के कारण ये क्या समाज में अलग अलग क्या है, अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। सेम उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर, तो चट्टान में ध्यान देना है। तो चट्टान में भी देखोगे तो कुछ अलग अलग होगी, कुछ कॉमन बातें होगी। तो बताओ कि सर, पूछेंगे कि बताओ जी बेसाल्ट है, क्या बेसाल्ट ठोस है कि नहीं, पहले बताओ, क्या बेसाल्ट सॉलिड है कि नहीं। तो बोलोगे कि हाँ सर बेसाल्ट सॉलिड है। हम लोग कॉमन देख रहे हैं जिससे चट्टान का डिफिनेशन निकाल रहे हैं। तो बताओ ग्रेनाइट है, क्या ग्रेनाइट ठोस है कि नहीं, बोलो। ये संगमरमर जो देख रहे हैं, मार्बल जो देख रहे हैं, क्या मार्बल ये क्या ठोस है कि नहीं। तो बोलोगे जी सर ठोस है। चूना पत्थर बोलो जी, तो कहोगे सर ठोस है। इससे ये बात क्लियर हो गई कि सर जो चट्टान होगी सर, तो चट्टान हमेशा ठोस होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पलों से पता चला कि चट्टान हमेशा ठोस होगी, लेकिन द्रव एवं गैस नहीं होगी। द्रव एवं क्या है जी, गैस नहीं होगी, यानी कि लिक्विड और गैस कभी भी नहीं हो सकती है। तो चट्टान का एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो चट्टान होती है वो द्रव और गैस नहीं हो सकती है। चट्टान ओनली फॉर क्या हो सकती है, ठोस अवस्था में हो सकती है। तो पहली बात क्लियर हो गया आप लोग को। सेकंड, हम लोग एक बात और चलेंगे इसमें। बताओ बेसाल्ट देखते हैं, तो क्या बेसाल्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं कि नहीं। तो बोलोगे कि जी सर मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या ग्रेनाइट्स में भी खनिज पाए जाते हैं, मार्बल्स में भी खनिज है, और लाइमस्टोन में भी खनिज है, चूना पत्थर में। क्या बताओ इसमें सब में खनिज पाए जा रहे हैं कि नहीं। तो बोलोगे कि जी सर इसमें खनिज पाए जाते हैं। क्या बताओ सब में अलग अलग तरह के खनिज पाए जा रहे हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि चट्टान में, चट्टान जो बनी है अलग अलग खनिजों के मिश्रण से बनी है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो चट्टान है, जो अलग अलग मिनरल से मिलकर क्या बनी है, चट्टान बनी है। तो चट्टान कहाँ पर मुख्य रूप से डिफिनेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण को, खनिजों के मिश्रण को क्या हम लोग चट्टान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलो। चट्टान कहते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर दो या दो से अधिक अगर खनिज है उसके मिश्रण से क्या बनता है, तो कहोगे कि सर चट्टान बनती है। इसे हम लोग अंग्रेजी में भी लिख सकते हो आराम से। क्या यहाँ पर जी, टू और मोर देन टू, यहाँ बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, मोर देन टू minerals is called rocks।
हम लोग रॉक्स का डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मिनरल्स मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स। यानी दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग? चट्टान कहेंगे। क्या यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हो गया? तो हम लोग ऐसा ये दोनों मिला करके भी चट्टान का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे बोलोगे कि क्या पृथ्वी चट्टान जो है क्या, चट्टान का हम लोग डेफिनेशन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा और इसमें डेप्थ चलते हैं। जैसे सोचो मन में यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट क्या कठोर होता है कि नहीं? बोलो, कठोर होता है या मुलायम? तो कहोगे कि सर बेसाल्ट कठोर होती है। बताओ कठोर कौन कौन होगा? तो कहोगे कि सर ग्रेनाइट भी कठोर है। क्या मार्बल देख रहे हो, संगमरमर देख रहे हो, क्या ये कठोर होती है कि नहीं कठोर होती है? तो बोलोगे यस सर ये कठोर होती है। लेकिन चूना पत्थर देखोगे तो चूना पत्थर क्या होती है? मुलायम होती है। यानी कि ये हार्ड होती है और क्या होती है? सॉफ्ट होती है। तो एक बात क्लियर हो गया कि सर जो चट्टान होगी वो चट्टान कैसी होगी? चट्टान जो है मुलायम और क्या है? हार्ड, यानी कठोर दोनों हो सकती है। क्या यहाँ तक बताएं कोई दिक्कत है? तो चट्टान हम लोग बोल सकते हैं कि चट्टान ठोस अवस्था में पाई जाती है। चट्टान दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण होती है। चट्टान कठोर एवं क्या है? मुलायम दोनों हो सकती है। क्या यहाँ तक समझने में दिक्कत है? और सब के सब देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये बात पता है कि सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता हो गया कि सर सब के सब जो है ये पाए जाते हैं कहाँ? ये सब पाए जाते हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जी? ये सब पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर सब के सब अलग अलग चट्टान पृथ्वी पाए जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह का जो निर्माण है अनेक प्रकार के चट्टानों से हुई है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के चट्टानें देखने को मिल रहा है एग्जाम्पल में। हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी की सतह का निर्माण, पृथ्वी सतह का क्या है? निर्माण अनेक प्रकार के क्या है? अनेक प्रकार के चट्टानों से हुई है। चट्टानों से हुई है। इतना बात क्लियर है जी? बताओ, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है? चट्टानों से क्या हुई है? डिफरेंट डिफरेंट क्या चट्टानों से क्या सतह का निर्माण हुई है। तो बताओ इसमें अब लिखा जाएगा आपसे, आपसे पूछेगा कि चट्टान किसे कहते हैं? तो चट्टान का आसान भाषा में डिफिनेशन दे सकते हो। पहला बात बोलोगे कि पृथ्वी का क्या है जी? वह ठोस भाग जो दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण से बनी है, चट्टान कहलाती है। और आगे बढ़ाना है तो लिख सकते हो कि चट्टानें कठोर एवं मुलायम हो सकती है। और आगे बढ़ाओगे तो उसमें और एक लाइन जोड़ना है, तो जोड़ सकते हो कि पृथ्वी की सतह का जो निर्माण है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के है कि चट्टानों से हुई है। इतना ही बात क्लियर होगी यहाँ पर। बोलो, तो हम लोग अभी स्टार्ट किए इसमें मीनिंग को समझे। क्या समझे जी? हम लोग मीनिंग्स को समझे कि चट्टान क्या होती है, तो चट्टान की मीनिंग क्लियर हो गई। सेकंड हम लोग देखेंगे चट्टान का फॉर्मेशन। ये प्राथमिक चट्टान, अगर पृथ्वी पर चट्टान बनी होगी तो सबसे पहला चट्टान कौन सी बनी होगी? यानी कि प्राथमिक चट्टान, यानी कि प्राइमरी चट्टान की क्या, प्राइमरी रॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। चट्टान की निर्माण। तो चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहली बात हम लोग को एक बात पता है, ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। तो बताओ पृथ्वी जो शुरुआती बार में देखा जाए तो बिगिनिंग स्टेट में, यानी बिगिनिंग स्टेज में देखा जाए प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी क्या थी? तो आपको पता है कि सर पृथ्वी आग का क्या था? गोला था। ये क्या था जी? आग का गोला था।
यानी हम लोग बेसिक से देखते चलेंगे, आराम आराम से देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगी। तो प्रारंभ में क्या है, पृथ्वी क्या थे बिगनिंग स्टेज में। तो पृथ्वी प्रारंभ में तो पृथ्वी क्या थी, तो कहोगे सर बिगनिंग स्टेज में देखा जाए तो पृथ्वी क्या थी, आग का क्या था, आग का गोला। इसी को बोलते हैं क्या, रिंग ऑफ फायर, यानी आग का क्या था, गोला। तो बताओ आग का जब गोला हुआ होगा तो क्या टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो। इसमें टेम्परेचर ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो पृथ्वी जब आग का गोला होगा तो कहोगे इस सर जो टेम्परेचर जो होगी वो क्या होगी, काफी क्या होगी, अधिक होगी। तो उस समय टेम्परेचर क्या थी, तो बोलोगे कि सर उस समय टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स थी। अब सोचो मन में कि 6000 डिग्री सेल्सियस पर क्या मानव रह सकता है। अभी 40-45 डिग्री अगर देखा जाए वातावरण में जो तापमान हम लोग देखते हैं 45 से 50 आता है तो बहुत सारे जानवर मरने लगते हैं। तो बताओ 200-300 डिग्री में तो हम लोग ही खाक हो जाएंगे, 400 डिग्री में 6000 डिग्री सहना आसान बात नहीं, कोई धातु तक भी नहीं रहेगा, मेटल तक नहीं जिंदा रहेगा। अब सोचो, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो वर्तमान टाइम में यानी कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो टेम्परेचर कितनी है, तो आपको पता है कि सर टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री टेम्परेचर, ये धरती की सतह के तापमान की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह का तापमान, सतह का क्या है जी, तापमान, तापमान कितना है अभी वर्तमान समय में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में कितना है जी, बोलो। तो कहोगे कि सर प्रेजेंट टाइम में 15 से 16 डिग्री लगभग है। तो ये तो अर्थ सरफेस का क्या है, टेम्परेचर है। तो हमें ये बताओ कि जब 6000 डिग्री से कितना पर आ गया, तो 15 से 16 डिग्री आ गई, इसका मतलब है ये धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने गई, ठंडा होते गई। तो ठंडा होते गई, उसी ठंडा होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शीतलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी ये कूलिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो कूलिंग प्रोसेस से क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुई। तो सोचो मन में कि जब पृथ्वी कूलिंग प्रोसेस से ठंडा हो रही है तो बताओ जब ठंडा होगी तो ऊपरी भाग ठंडा होगी या अंदर की भाग ठंडा होगा पहले। जैसे आप थाली में खिचड़ी लेते हो तो खिचड़ी के जब ठंडा होती है तो ऊपर लेयर ठंडा होता है, अंदर से शुरू होता है ठंडा होना। तो आप कहोगे कि सर जो ठंडा होती है वो ऊपर के लेयर क्या होती है, पहले ठंडा होगी फिर धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होते जाएगी। तो हमें ये बताओ, तो सबसे यानी कि पृथ्वी है ये, और पृथ्वी क्या है, ऊपर वाला लेयर क्या है, ठंडा हो रही है। तो सोचो मन में कि ऊपर की ओर अगर ऊपर वाली सतह ठंडा होगी यानी आउटर लेयर क्या हो रही है, ये आउटर लेयर जो है बाबू ये क्या है, ठंडा हो रही है, यानी कि बाहरी सतह। अब बताओ जब ठंडा होती है कोई भी वस्तु अगर ठंडा होगी तो उसके जो कण होती है वो आपस में क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं या फैलते हैं। तो कहोगे कि सर कोई भी चीज अगर ठंडा होगी तो ठंडा होने के बाद क्या है, उसका कण क्या होते हैं, आपस में सिकुड़ते हैं। और जब सिकुड़ेगा तो उसका कण अगर सिकुड़ेगा एक जगह सटेगी तो सटने से क्या होगी, वो ठोस बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा, कठोर हो जाएगा। कठोर का मतलब ठोस बनेगी। और अभी पढ़ाए कि सॉलिड भाग को हम लोग क्या बोले, तो सॉलिड भाग को हम लोग क्या बताए, चट्टान बोले। क्या बोले हम लोग कि जब जो भाग सॉलिड होगी उसे क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। तो बताओ इसके पार्टिकल जब सटे तो कठोर हो गया, ठंडा होने के बाद क्या हुआ जी, क्या ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद क्या, कठोर हो गया, यानी कि ठोस में बदल गया। और यही ठोस क्या है, इसी ठोस को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। और ये पृथ्वी पर पहली बार ठोस अवस्था में बनी, इसलिए इस चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं,
प्राथमिक चट्टान कहते हैं, यानी कि प्राइमरी रॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी रॉक्स समझ में आ गया। और हमें ये बताओ प्राइमरी रॉक्स को ही और क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बताओ ये आग से बने कि नहीं बताओ, क्योंकि ये बिगनिंग स्टेट से ही क्या है जी बन रही थी, तो ये आग से पूरी क्या बनी है, आग से बनी है। इसलिए प्राथमिक चट्टान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। यानी आपको ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि चट्टान का फॉर्मेशन समझ में आ गया कि सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला था। बिगिनिंग स्टेज में क्या था, शुरुआती समय में आग का गोला था। लेकिन आग का गोला यही टेम्परेचर, आग का गोला होगा तो टेम्परेचर ओबियसली है कि टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगी। और जब टेम्परेचर हाई हो गई तो कितना टेम्परेचर था, तो 6000 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है, 15 से 16 डिग्री है। अब बताओ इस टेम्परेचर कम हुआ, इसका मतलब क्या है, शीतलीकरण की प्रक्रिया। और जब ये शीतलीकरण प्रक्रिया हो रही होगी तो पृथ्वी का बाहरी सतह क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने का मतलब पार्टिकल जो सिकुड़ने लगे, सिकुड़ने का मतलब कठोर बना, इसका मतलब क्या है, ठोस बदल गया। और ठोस को ही क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अब पहली बार चट्टान बना उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और ये आग से निर्मित हुआ है, इसलिए इस चट्टान को भी हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो बताओ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ तो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी प्लेट से बनी हुई है ना, बोलते हैं कि यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट क्या होता है, तो यही से आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे जिससे प्लेट के बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। सोचो अभी हम लोग बताए क्या पढ़ाए अभी, कि बाहरी परत, ये क्या है जी, बाहरी परत अगर क्या है, ठंडा होगी, तो बाहरी परत अगर ठंडा होगी ये वाला सिकुड़ेगी इस तरह से। बताओ ये बाहरी परत जब सिकुड़ेगी तो सिकुड़ कर इस तरह से बन गया। बताओ ये सिकुड़ी, तो सिकुड़ने के बाद अब सोचो, इसका मतलब है कि ऊपर वाला भाग क्या है, ठंडा है, और नीचे वाला भाग क्या है, गर्म है। तो नीचे वाली भाग भी ठंडा होगी। जब ये नीचे ठंडा होगा, सोच लो मन में ऐसा कि मान लेते हैं कि ऊपर वाला भाग ये ठंडा हो चुकी है और नीचे वाला जो भाग है ठंडा हो रही है। तो बताओ नीचे भी सिकुड़ते जाएगी। तो बताओ ये जब नीचे सिकुड़ेगी तो ये भी नीचे आने की कोशिश करेगी, जिसके क्रम में क्या होगा, ऊपर वाला भाग ये जो क्या है, ठंडा भाग था, यानी कि जो कठोर भाग थी, और नीचे सिकुड़ेगी तो नीचे आने के समय में क्या होगा, इसमें क्रैक होगी कि नहीं होगी, बोलो। ये नीचे को दबेगी, इसका मतलब इसमें क्रैक होगी, और क्रैक होगी इसका मतलब क्या, टूटेगी। और जब ये टूटेगी अलग अलग, जैसे यहाँ से टूटा, ये टूट गई, टूट गई, बाहर टूटेगा, ये टूटता है। इस टूटने वाले ही जो देख रहे हैं स्थल भाग है, इस टूटने वाले स्थल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो प्लेट होती है वो क्या है, एक प्रकार का चट्टानों से निर्मित होती है। तो प्लेट का निर्माण हम लोग बोल सकते हैं कि सर प्लेट का जो फॉर्मेशन है ये किससे हुई है। तो कहोगे कि सर प्लेट का निर्माण किससे हुई है, तो चट्टानों से हुई है, रॉक से। तो बताओ जितने भी प्लेट की हम लोग जब भी बात करेंगे ज्योग्राफी में, प्लेट की बात करेंगे, तो आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि प्लेट क्या है, चट्टानों का ही टुकड़ा भाग है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बताओ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो।